जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश और दुनिया में 10 बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया गया है। जिस तरह से दोस्तों देश के जो किसान है वो नए कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, देश में आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच चक्का जाम करने की चेतावनी दी जा रही है। हाईवे बंद किए जा चुके हैं और दोस्तों कई स्थानों पर यहाँ पर किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर अभी की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर दिया बड़ा फैसला। जानते हैं उस फैसले के 5 बिंदुओं के बारे में, क्योंकि दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो चुकी थी और उसके साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। कहा अंग्रेजों से भी बदतर ना बने केंद्र। और इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया गया है, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। अच्छा, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के मद्देनजर सिख संत ने कर ली आत्महत्या। ऐसा में जानेंगे दोस्तों कि अब तक कितने किसानों ने किसान आंदोलन को लेकर, नए कृषि कानून को लेकर आत्महत्या कर ली है, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा, नजर अपडेट्स जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक करते हुए सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें अपडेट्स एक ही वीडियो में जान लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसान आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है दोस्तों, आप अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान अवश्य लिखेगा। देखते हैं दोस्तों कितने व्यक्ति इस वीडियो को देखने वाले किसानों के साथ है, कितने व्यक्ति किसानों के खिलाफ है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। कहा अंग्रेजों से बदतर ना बने केंद्र सरकार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ भी करेंगे चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है दोस्तों। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है और इस मसले पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी के दौरान इन कानून को पास करवाने की क्या जरूरत थी। वो बोले कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कानून पास कर दिए गए। मैं इन कानून की कॉपी को फाड़ता हूँ और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि अंग्रेजों से भी बदतर ना बने। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। औसत 1 किसान रोज शहीद हो रहा है और किसानों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कितनी और कुर्बानियां देनी होगी। सत्र के बाद केजरीवाल ने बताया कि दोस्तों दिल्ली विधानसभा ने तीनों कृषि कानून को खारिज कर दिया और साथ ही केंद्र सरकार से अपील करी है कि वह इन कालो कानून को वापस ले ले। और वहीं दोस्तों बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक किसान ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद हम यहाँ पर डटे हुए हैं, मांग पूरी होने तक यहाँ से नहीं हटेंगे, भले ही बारिश आ जाए। और वहीं एक और किसान का कहना है कि दोस्तों अलाव और कंबल के सहारे सर्दी से बचाव कर रहे हैं। यहाँ पर सभी सुविधाएं बेहतर है, बस वॉशरूम जरूर गंदे हैं। तो मतलब कुल मिला के किसानों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जानते हैं फैसले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों नए कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं और वहीं कृषि कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि सबसे बड़े जज है भारत देश के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो सबसे बड़े जज कहलाते हैं, जिनको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। उनकी अध्यक्षता वाली सर्वोच्च अदालत की पीठ का कहना है कि वो फिलहाल कानून की वैधता तय नहीं करेगी। न्यायालय का कहना है कि प्रदर्शन करना किसानों का हक है, लेकिन इस तरह शहर को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, इस तरह रास्ते नहीं रोके जा सकते। आइए जानते हैं दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। कृषि कानून को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर मनुष्य का एक अधिकार जो होता है ना, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, उस अधिकार के अंतर्गत ही किसान जो है आंदोलन कर सकते हैं। कानून की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। सुनवाई के दौरान यहाँ पर चीफ जस्टिस एएस बोबडे का कहना था कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकी है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पर गौर कर सकते हैं कि वह यह कि दोस्तों इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। और वहीं चीफ जस्टिस एएस बोबडे का कहना है कि कोई भी विरोध तब तक संवैधानिक है जब तक वह किसी संपत्ति को नष्ट नहीं करता और किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालता। चीफ जस्टिस का कहना था कि केंद्र सरकार और किसानों को आपस में बातचीत करनी होगी, तभी हल निकलेगा, अदरवाइज दोस्तों यह जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोस्तों किसान
किसान जो है उन्हें शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते, शहर को बंद नहीं कर सकते हैं और ना ही हिंसा भड़का सकते हैं। हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि दिल्ली के रास्तों को बंद करने से शहर के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या आ सकती है और वहीं समस्या का हल आपस में बातचीत से ही निकल सकता है। विरोध में केवल आंदोलन पर बैठने से समस्या दूर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है। फिलहाल दोस्तों आंदोलन को लेकर और किसान कानून को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का फैसला नहीं दिया है। कुल मिलाकर किसानों को कहा कि आंदोलन करना, किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करना आपका हक होता है, आपका मौलिक अधिकार होता है, लेकिन आप उसको हिंसक नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कृषि कानून पर बीजेपी की अहम बैठक, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। तो कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में बैठक हुई। इसमें पार्टी के महासचिवों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे थे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। दूसरी ओर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और किसान कानून वापस की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि सिख संत की आत्महत्या, दुख के साथ रोष की लहर। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की जो कुंडली सीमा है ना, उस पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन में भागीदारी कर रहे सिख संत राम सिंह ने आज आत्महत्या कर ली। इस घटना के दुख के साथ ही रोष से भरी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दुख जताते हुए मोदी सरकार पर प्रहार किया और साथ ही उनका कहना है कि राजहट आत्मघाती है और ये देश की आत्मा यानी कि अन्नदाता की जान का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। आपको बता दें करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देकर आत्महत्या कर ली और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि उनके साथ है। और इस बीच राहुल गांधी का क्या कहना है, जिद छोड़ो, तुरंत कृषि कानून वापस लो, मतलब सरकार को प्रहार करते हुए इस तरह की बात कही है। और यहीं पर जानते हैं दोस्तों कि कब कब आंदोलन के दौरान किसानों ने कर ली है आत्महत्या। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार 22 दिन से जारी है और किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तमाम कोशिशों में जुटी है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को किसानों से बातचीत करने की सलाह दी है। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित। आपको बता दें देश भर के किसान कृषि कानून को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं और पिछले 22 दिनों से किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन का सीधा लाइव प्रसारण जो है प्रदेश के लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में मौजूद रहेंगे और वहीं जिला मुख्यालय में राज्य सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर राज्य के 35 लाख किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की राहत राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों किसान और सरकार दोनों को आपस में बातचीत करके ही समस्या का हल निकालना चाहिए, तभी जाके ये जो है दोस्तों समस्या का हल निकला जा सकता है। एक पक्षीय कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता है। सरकार जिस तरह से यहाँ पर कह रही है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के भलाई में है, हो सकता है दोस्तों किसान और सरकार के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बननी चुकी हो। किसान परिवार भी हो सकता है दोस्तों उस कानून को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। सरकार इसमें क्या चाहती है, किसानों को किस तरह से भलाई है, ये सभी बातचीत एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने से ही संभव हो पाएगी। किसान परिवार भी दोस्तों सरकार का समर्थन करे और सरकार भी किसानों का साथ दे, तभी जो है दोस्तों मामले को खत्म किया जा सकता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सरकार को नया कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए या दोस्तों मौजूदा कृषि कानून में संशोधन करके किसानों के द्वारा मांगी गई मांग के अनुरूप इसे बना लेना चाहिए? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे